ये 7वां क्लास का जो क्वेश्चन है जो कि बहुत ही आसान है। देखो कितना आसानी से बन जाता है। कहता है पिता पुत्र एवं पुत्री के उम्र का योग 120 है। यहाँ पर 3 व्यक्ति है, पिता पुत्र और पुत्री। यानी पिता को 2 बच्चा, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र मतलब बेटा और पुत्री का मतलब बेटी। तो इसका जो तीनों का उम्र का जो है योग कितना है? 120 है। तो कहता है पिता का उम्र पुत्र एवं पुत्री के उम्र के योग के बराबर है। यानी कि पिता का जो उम्र है बेटा और बेटी के उम्र के क्या है? योग के बराबर है। उसके बाद कहता है एवं पुत्री का उम्र पुत्र के उम्र का आधा है। क्या है? यानी कि इसका पिता का जो है बेटी है, बेटी का उम्र जो है ना बेटा की उम्र का क्या है? आधा है। यानी कि बेटा का उम्र जो है यानी कि पुत्र का उम्र जब 10 वर्ष है तो पुत्री का उम्र क्या हो जाएगा? 5 वर्ष हो जाएगा। तो उसके बाद कहता है कि तीनों की उम्र अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या मान लेते हैं कि माना कि पुत्र का उम्र जो है हम x वर्ष मान लेते हैं। कितना वर्ष? x वर्ष। तो पुत्री का उम्र क्या हो जाएगा? यहाँ देखो क्या कहता है, कहता कि पुत्री का उम्र पुत्र के उम्र के आधा है। यानी कि पुत्र का जब उम्र x वर्ष है, पुत्री का क्या हो जाएगा? x/2, यानी कि आधा वर्ष हो जाएगा इसका। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? पिता का उम्र क्या है? पुत्र एवं पुत्री के उम्र के योग के बराबर है। यानी कि पुत्र का उम्र और पुत्री के उम्र के योग के बराबर है। किसका उम्र? पिता का। तो क्या हो जाएगा? पिता का उम्र x प्लस यानी कि पुत्र का उम्र प्लस पुत्री का उम्र मतलब x/2 वर्ष हो जाएगा। तो उसके बाद का तीनों का क्या है? उसके बाद हम चलते हैं प्रश्न से। किससे? प्रश्न से। अब प्रश्न क्या कहता है उसको समझो। कहता कि पिता पुत्र एवं पुत्री के उम्र का योग कितना है? 120 है। यानी कि तीनों का उम्र कितना है? 120 है उसका योगफल। तो हम क्या करते हैं? तीनों को जोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा? x यानी कि पुत्र का उम्र प्लस पुत्री का उम्र मतलब x/2 प्लस पिता का उम्र x प्लस x/2। इसका तीनों का योग कितना है? 120 है। अब इसको क्या करते हैं? इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। और इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है। तो अब इसका क्या करते हैं? हम भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 2 का एलसीएम 2। तो अब 1 से भाग देंगे इसमें 2 में, तो 2 बार में। तो और 2 से x को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2 से इसमें भाग दो, एक बार में 1 से x को गुना करेंगे तो x आ जाएगा प्लस फिर 1 से भाग देंगे इसमें तो क्या बार में? 2 बार में। और 2 से x को गुना करेंगे तो 2x प्लस फिर 2 से इसमें 2 में भाग दो, एक बार में 1 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x। तो बराबर हो जाएगा 120। उसके बाद क्या हो जाएगा? सबको जोड़ दो। तो x का भी यहाँ पर 2 गो, यहाँ x 1 गो, तो 2 गो 1 गो 3 गो 3 गो 2 गो 5 गो 5 गो 1 गो 6 गो। तो क्या गो x हो जाएगा? 6x/2 बराबर 120। तो अगर यदि इधर जो है ये 2 भाग में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 6x बराबर 120 गुना 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तब x बराबर 120 गुना 2/6। इधर गुना में है तो x बराबर क्या हो जाएगा? इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तब काटो इसको, 6 दूना 12 यानी कि 20। तो बराबर क्या हो जाएगा? दी सिंपल x बराबर क्या हो जाएगा? तो 20 दूना 40 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया? हमको 40 आ गया। तो अब यहाँ पुत्र का उम्र कितना माने थे? x वर्ष मतलब 40 वर्ष। क्या हो जाएगा? 40 वर्ष। उसके बाद पुत्री का उम्र यानी कि x/2 यानी कि क्या हो जाएगा? 40/2 2 20 40 कितना हो जाएगा? 20 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद ये पिता का उम्र क्या हो जाएगा? x मतलब 40 प्लस x मतलब 40/2 2 20 40। तो बराबर क्या हो जाएगा? 40 प्लस 20 तो बराबर कितना हो जाएगा? 60 वर्ष। कितना हो जाएगा? 60 वर्ष। तो बताओ मेरे साथ सब लोग बोलो। पुत्र का उम्र 40 वर्ष, पुत्री का उम्र 20 वर्ष यानी कि उसका आधा। उसके बाद पिता का उम्र यानी कि दोनों का उम्र के बराबर।
तो पिता का पुत्र का कितना निकला है? 40 20 60, यानी कि दोनों के योग के बराबर है ना इसका। तो क्वेश्चन मिल गया बबुआ। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर जो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कीजिए, ताकि इसी तरह का जो है सीखने को मिलेगा सबसे पहले आपको।